हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 45। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये फाइंड आउटपुट की जो सीरीज है ये हमारी 400 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज है। यानी कि यहाँ पर मैं फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज से रिलेटेड 400 से अधिक क्वेश्चंस को अपलोड करने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। देखिए यहाँ पर हमने 3 लाइन के कोड्स लिखे हैं। आप इन तीनों लाइन के कोड्स को अच्छे से पहले स्टडी करिए और रीड करने के बाद आप इन्हें ड्राई रन करने की कोशिश करिए और आप इसका आउटपुट सोचिए कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। थोड़ी देर के लिए आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपने इसका आउटपुट सोच लिया होगा। तो चलिए अब मैं इसे आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहां पर हमारा इंट डेटा टाइप का ए और बी नाम का 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। ए में क्या है? अभी ए में गार्बेज वैल्यू है। बी में क्या है? बी में 30 इनिशियलाइज हमने किया है, यानी कि डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया है। यहां पर हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इस एक्सप्रेशंस का कुछ रिजल्ट्स आएगा जो कि इस ए में असाइन होगा। इसके बाद हमने एक प्रिंटअप स्टेटमेंट लिखा है और हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू प्रिंट करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आउटपुट सोच लिया होगा और जो आउटपुट आपने सोचा होगा वो एकदम सही सोचा होगा। तो चलिए पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया है। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों ने इसे सॉल्व किया है या पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश की है। देखिए एक बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स की यही कमी होती है कि वो किसी भी एक्सप्रेशंस को देखता है तो उसे सॉल्व करने लगता है। मैंने आपसे कहा कि आप इस पूरे कोड को ड्राई रन करें। ड्राई रन करने का मतलब आप इस पूरे कोड को एक बार ध्यान से देखें और लाइन बाय लाइन उसे समझें। अब देखिए जो बी की वैल्यू है वो 30 है, क्योंकि हमने यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं प्रिंट कराई, हमने यहाँ पर बी की वैल्यू को प्रिंट कराया है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, देखिए ये एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है, और ये जब वैल्यू ट्रू होंगी यानी जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तब हमारी ये सभी चलेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशंस फॉल्स होगी तो हमारा ये 500 चलेगा, और जब अगर ये कंडीशंस ट्रू होगी तो ये हमारा पार्ट चलेगा। लेकिन ये तो हमारी कंडीशन है, जो हमारा इवेल्युएट होने वाला पार्ट्स है वो है 100, 200 या 500। यहाँ पर देखिए हमने इसे बी में कहीं पर भी असाइन नहीं कराया है, ये असाइन होगा ए के अंदर। हमने तो यहाँ पर बी की वैल्यू को ही प्रिंट किया है ना। तो अब तो इतना लंबा आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। चूंकि इस तरह का ट्रेनरी ऑपरेटर है यहाँ पर, जो ये ट्रेनरी ऑपरेटर को मैं अभी आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, वहाँ पर मैं इसे आपको सॉल्व करना भी बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर इसे सॉल्व करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। बी की वैल्यू 30 इनिशियलाइज की गई है और बी की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया है, तो आउटपुट तो हमें मिलेगा 30। देखिए मैं एक बार इसे बिल्ड एंड रन कर देता हूँ। देखिए बी का हमें रिजल्ट मिल रहा है 30। तो यही बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता था कि हमें इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले इसे सॉल्व ही कर दिया हो, तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आप में से किन किन लोगों ने इसे पहले सॉल्व कर दिया था। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि सी लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे 3 कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल, एडवांस लेवल और सी रेसिपीज, ए प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच, जिसमें मैंने 500 प्लस क्वेश्चंस को अपलोड किया है। ये सभी क्वेश्चंस आप हम अगर यदि परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें या फिर आप हमें मेल करें या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर संपर्क करें। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सी लैंग्वेज जो बिगिनर लेवल कोर्स है ये नियर अबाउट 28 आवर्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ 28 प्लस आवर्स, यानी 28 घंटे से अधिक का ये कोर्स है। और जो सी लैंग्वेज एडवांस लेवल है ये कोर्स नियर अबाउट
60+ आवर्स, यानी ये 60 घंटे से भी अधिक का कोर्स है। और ये जो सी रेसिपीज प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच है, ये जो कोर्स है लगभग ये 150, मैं नीचे लिख देता हूँ या थोड़ा आगे लिख देता हूँ, 150 घंटे से अधिक का कोर्स है। तो दोस्तों आप सोचिए कि ये कोर्स काफ़ी लंबा है और मैंने इसे बहुत ही डेप्थ में कवर किया हुआ है, यानी सी लैंग्वेज का कुछ भी नहीं बचेगा इसे सीखने के बाद। आप प्रिंटअप फंक्शन बना सकते हैं अपना खुद का, स्कैनअप फंक्शन बना सकते हैं खुद का, यानी कि आप कोई भी फंक्शन खुद बना सकते हैं। एडवांस लेवल के कोर्स में मैंने इतनी डिटेल्स में नॉलेज दी हुई है और इसके अलावा मैंने बहुत सी बारीकियां बताई हुई हैं जो कि आपको कॉलेजेस में या आपके टीचर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बताई जाती हैं। और यहाँ तक कि आप यूट्यूब पे भी यदि वो सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ और ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने खुद चेक किया हुआ है। तो ये 3 कोर्सेज यदि आप परचेस करना चाहते हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और हिंदी लैंग्वेज में है, मैं मेंशन कर देता हूँ इन हिंदी लैंग्वेज, तो ये कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। आप पहले बिगिनर लेवल परचेज करें, फिर एडवांस लेवल और फिर सी रेसिपी के कोर्स में मैंने 500 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया हुआ है और साथ ही साथ इसमें मैंने कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जैसे एडवांस लेवल में मैंने एक बैंकिंग का प्रोजेक्ट बनाया है। तो यदि इन सब की आपको डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इन कोर्सेज को करने के बाद, बिगिनर लेवल और एडवांस लेवल को करने के बाद, आप कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो C++ हो, पाइथन हो, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आपको कहीं पर भी कोई डाउट्स नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा, आप इसे परचेज भी करेंगे। और फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की इस प्लेलिस्ट के साथ आप बने रहिए, क्योंकि इसमें मैं हर 1 से 2 दिन के अंदर मैं एक क्वेश्चंस को अपलोड कर रहा हूं और जल्द ही मैं इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करके मैं C++, जावा और पाइथन की प्लेलिस्ट भी ले आऊँगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें और हाँ, यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें।